फिर उन्होंने मुझे अपने बलबूते पे छोड़ दिया और फिर मेरा मास्टरमाइंड, फिर मैं अपने स्कूल जाना बंद कर दी। तो अभी गांव का स्कूल टाइप थोड़ा दूर कैसे होता है कि मतलब माँ बाप को तो ऐसे पर्सनली भी जानते हैं जो भी जिनका स्कूल होता है या जो टीचर्स होते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी मेरे माँ बाप ने इस बार मुझे नहीं ढूंढा, इस बार मुझे ढूंढने के लिए कि मैं एक्चुअली कहाँ पे पढ़ रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ। अच्छा, तब तक किसी को ये नहीं पता था कि मैं एक्चुअली कहाँ जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कहीं तो जाती हूँ, ठीक है, होमवर्क भी करती हूँ बैठ के। तो मेरी मम्मी पापा को था पढ़ती तो है ही, होमवर्क भी करती है, तो ऐसे अगर इसको नहीं पढ़ने का इच्छा होगा तो ये कुछ भी नहीं पढ़ेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, पर कहीं तो जाती है। तो ऐसा उन्होंने डिस्कस करा होगा। तो इस बार क्या हुआ कि मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने, आई वॉज इन आई गेस LKG या UKG में थी, तो उन्होंने कुछ 7th 8th क्लास के बच्चे जो उस समय मतलब मेरे सीनियर्स थे, तो उनको ना उन्होंने भेजा। और वो बच्चे क्या मतलब हमारे गांव के इधर उधर के घर के जो भी भैया लोग रहते हैं, तो वो बच्चे वही भैया लोग ही थे। सो अब उन्होंने भेजा और वो फिर मेरे को अलग अलग स्कूल, मतलब अलग अलग क्या, ऑलमोस्ट वो छोड़ के ना बस 2 स्कूल थे। एक प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में 5th क्लास तक जो रहता है ऑलमोस्ट सारे गांव में, और एक वो जहाँ बिट्टू पढ़ती थी और जहाँ मैं जाती थी। तो जिस दिन उन्होंने मेरे को ढूंढने के लिए भेजा ना, तो उस दिन ना मैं बिट्टू वाले स्कूल में नहीं गई थी, मैं ना वो प्राइमरी वाले स्कूल में गई थी। और मैं अलग लेवल की पागल थी, मेरा पता नहीं क्या शौक था। मतलब मुझे था ना कि अभी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसमें तो लाइक पेन पेपर ये सब पे लिखने को मिलता है पेंसिल से, ठीक है। तो वो जो प्राइमरी स्कूल था ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक है। वो स्लेट पे लिखना, चौक ऐसे घोल के फिर स्ट्रिंग्स अटैच करके उसको लाइनिंग करना, फिर वो फाउंटेन पेन से ऐसे चौक दुद्धि बोलते शायद उसको घोल के उससे लिखना था ना। मुझे लगता था कि मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी, ये ज़्यादा फैसिनेटिंग स्कूल है, इसमें मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को मिलेंगी। हाउ स्टूपिड वाज आई, ठीक है। तो वो लोग आए मेरे को, अब मैंने भैया लोग को देख लिया कि वो आए हैं और मैं छिप रही। अच्छा, उस स्कूल में ना नीचे ज़मीन पे बैठते थे, तो अब मैं बैठी हूँ छिप रही मतलब कितना ही छिपूंगी, कुछ ही बच्चे होते हैं। तो फिर अब उन्होंने मेरे को देख लिया, अब वो मेरे को ले जा रहे, ठीक है। अब मुझे वहाँ भी इंसल्टिंग फील हो रहा था। अब मैं ज़्यादा नाटक भी नहीं कर सकती थी कि अगर मैंने नाटक किया तो सारे बच्चों को पता लग जाएगा। मतलब मैं सोचती थी कि मेरी बहुत सो कॉल्ड इज्जत है जिस पे आँच आ जाएगी, तो वो बचाने के लिए मैं चुपचाप चली गई। और भाई जैसे मैं स्कूल में पहुंची, मतलब 2 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था मेरा भागा भागी का, एंड टीचर्स वर सो फ्रस्ट्रेटेड। मतलब मैं स्कूल गई, कोई बिलीव नहीं करेगा कि मुझे पूरे स्कूल में घुमा के मारा मेरे प्रिंसिपल ने, लाइक घुमा के। वो गांव में ऐसा चलता है ना कि मतलब माँ बाप कह देते कि मारो, जितना आपका मन करे मारो, इसे एकदम कूट के मारो। भाई साहब क्या बेइज्जती फील हुई मुझे, चोट का तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, मेरे को मार पड़ी, ये पड़ी है मेरा। भाई साहब पूरे स्कूल में बच्चे मेरे को देख रहे हैं, इसको घुमा, और वो जानबूझ के इसीलिए मेरे को एक ऐसे मारते फिर कहते आगे चलो, फिर मारते आगे चलो, मतलब पूरा कॉरिडोर का ऐसे राउंड लगा गया है। मतलब आई डोंट नो इफ दिस एवर हैपन विद एनीवन, मुझे नहीं पता भाई। तो मैं ना पूरा पिटी, बहुत ज़्यादा अच्छे से पिटी, मतलब घर आके मेरे को हल्दी प्याज तक लगाना पड़ गया, इस लेवल का पिटी थी भाई। सो पिटे आदमी ना, ठीक है। तो फिर मैं आई, उसके बाद से मतलब ऐसा मैंने प्रण ले लिया कि इतनी बेइज्जती के बाद तो मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाऊँगी, मतलब चाहे कुछ भी हो पढ़ लूँगी मैं स्कूल में। कह सकते मैंने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है अभी मुझे यहीं पढ़ना है। तो उसके बाद लेकिन बिट्टू के यहाँ जाने का कार्यक्रम मेरा नहीं बंद हुआ, उसके यहाँ तो मैं जाती थी। तो एक बार ऐसे क्या था कि उसका बर्थडे था, और हाँ मैंने एक और चीज़ की थी, मैं बताना भूल गई कि अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा थोड़ी होगा कि कोई UKG के बच्चे को फीस जमा करने को दे दे।
तो मेरे पापा ना कुछ हमेशा से वो थोड़े से थे, हमेशा से कि ठीक है बच्चा इंडिपेंडेंट रहे, कुछ ज़्यादा ही है कि तुम सब चीज़ अपने से सीखो। तो मुझे ना यूकेजी में मेरे को फ़ीस जमा करने को दी है, बहुत गंदा लग रहा है ठीक है, उन्होंने फ़ीस जमा करने को दी और मैंने जो है मैं वो सारा खा गई, ठीक है, वो सारे फीस के पैसे मैं खा गई, चट कर गई। तो फिर 1 महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद जो है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये है कि जब फीस नहीं जमा रहती है तो बच्चों को क्लास में खड़ा करते हैं, ठीक है। अब मेरे को वहाँ भी इंसल्टिंग फील हो कि अब मेरे को क्लास में खड़ा किया और फीस तो मैं चट कर गई थी, डर के मारे तो मैंने बोला भी नहीं। और मेरे दादाजी ऑलरेडी मेरे को इतने इनफ पैसे देते थे, इनफ से भी ज़्यादा इनफ पैसे कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी मैंने ये किया। अब फिर 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो अब उनको ये लगे, मतलब टीचर भी सोचते हैं ना कि इतने तो नहीं है गैर गुजरे कि ये इतनी छोटा सा अमाउंट नहीं पे कर पाए। तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया कि आपके बच्चे का फीस नहीं जमा है 3 महीने से, और हम उसको बार बार बोलते हैं, आपको उसने बताया नहीं क्या ये वो। तो पापा भाई साहब, अब उनको लगे नहीं यार फीस तो हमने पूरा दिया है। तो फिर वहाँ से ये मेरा भंडा फूटा कि मैं कितनी बड़ी चटोरी भी थी कि मैं अपने फीस के पैसे भी चट कर गई। चलो, पर उसके लिए मुझे मार नहीं पड़ी उनको, मतलब उन्होंने मेरे को समझाया कि ये सब गलत बात है, गलत हरकत है। पापा ने मुझे बहुत टॉलरेट किया, मतलब मम्मी तो मेरा डिप्रेशन, अपना सारा एंजाइटी, स्ट्रेस सब मेरे ऊपर निकाल देती थी, लेकिन पापा ने मेरे को बहुत बहुत बचा बचा के रखा है, मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई टूटा हो तो टूटा हो। तो उसके बाद मैं घर आई, हाँ फिर घर आई तो चलो उन्होंने मेरे को समझाया कि जब तुम्हें ऑलरेडी इतने पैसे मिलते तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ब्ला 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 जो भी कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे मेरा बाप बोल तो सही रहा है कि पैसे तो मेरे को ऑलरेडी इतने मिलते ही है। और फिर हाँ तो स्कूल का ये मेरा रहा। हाँ तो फिर स्कूल का मामला मेरा सेटल हुआ। थोड़ा चटोरीपना जो भी मैंने किया तो उसमें मैं बच गई, इसमें मैं मार नहीं खाई। तो फिर एक्चुअली ना ये मैंने ना कल ऑर्डर किया था, ये आया है, ये आई एंड लिप पेंसिल है, ठीक है, बेसिकली लिप लाइनर के लिए। बट जब मैंने कल इसे टेस्ट किया तो ना काफ़ी अच्छा ब्राउन शेड दे रहा था, तो मैंने सोचा इसको एज अ आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कर ले रही हूँ, मेरा मेकअप है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा चेहरा मेरा मेकअप, ठीक है। तो फिर अब स्कूल का कहानी तो चलो यहाँ सेटल हो गया, स्कूल खुद में जाने लगी, मार वार खाने से बच गई, चुपचाप जाके पढ़ने लगी। काफ़ी बेइज्जती कराने के बाद मुझे समझ में आएगा कि नहीं सोनी सिंह, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप अपने स्कूल जाया करें, फर्जीपना इधर उधर दूसरों के स्कूल में मुँह ना मारें। और लेकिन मैं बिट्टू के यहाँ जाना बंद नहीं की। तो एक बार क्या हुआ था कि उसका बर्थडे था, ठीक है, और मेरे पापा उसके पापा मतलब वो दोस्त थे वो लोग, तो उन्होंने अपनी मतलब बिट्टू के बर्थडे में पापा को भी इनवाइट किया। अब मैं सुबह से शाम तक वहीं थी, ठीक है, और हालांकि मेरे पापा मेरे को मानते ही बहुत थे, मैं इतनी बदतमीज़ भी थी, लेकिन मेरे को डर भी पापा से ही लगता था, क्योंकि मम्मी से तो खैर मार खाने की आदत सी थी, तो मेरे को अपने पापा से बहुत डर लगता था। तो फिर जब मैं गई, सुबह से शाम तक वही थी। अब मैं घर जाती अगर कपड़े चेंज करने के लिए, तो मैं पकड़ी जाती, तो मेरे को बिठा दिया जाता या सुला दिया जाता मार पीट के। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर उसने मेरे को अपना कपड़ा दिया, और जो है मैं उसका ही कपड़ा पहन के उसके बर्थडे में बैठी थी, केक वेक, बस केक कटने ही वाला था, ठीक है, और मेरे पापा आए और मैं एक दूसरे के आमने सामने, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसी फटी। अब मेरे दोस्त भी मेरे को रोक नहीं पाए। अब पापा इतने किचकिचा के वहाँ पे रह गए, मतलब क्योंकि सारे लोग थे, अब वो मुझे बोले तो बोले क्या, ठीक है। अब मैंने उसका वो नहीं किया कि ठीक है मैं यहाँ रुक जाती हूँ,
क्योंकि पिटूंगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं, बर्थडे जाए भाड़ में, मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। मैं कपड़े निकाले, मैं केक भी नहीं कटा। सब बोलते रुको रुको रुको, मैं कहती नहीं मैं नहीं रुकूँ। बस पापा मेरे को ऐसे देख रहे थे, कुछ नहीं बोला। मैं बस उनकी आंखों में देख के नहीं नहीं मुझे नहीं रुकना, मैं घर जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया ये वो, ठीक है। और मैं कपड़े निकाल के पहन के अपना भाग ली घर, ठीक है।